नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आपने कोविड 19 के दौरान ये जो बॉडी है इसके बारे में डेफिनेटली सुना होगा। सीडीसी, दैट इज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये एक यूएस की संस्था है, लेकिन इनके द्वारा जो भी बोला जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि सिम्टम्स इन्होंने बताए थे कि किस तरह का सिम्टम्स होता है कोरोना वायरस को लेकर, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर एक देश जो है वो इसकी बात को सुनता है और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो आज सुबह क्या हुआ है कि इनके हेड के द्वारा एक बयान दिया गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि जिस तरह से कोविड 19 वेरिएंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये रियल थ्रेट हो सकता है किसके लिए? वैक्सीन प्रोग्रेस के लिए। आपने देखा होगा विश्व भर में जो वैक्सीन का प्रोग्रेस है वो बढ़ाया जा रहा है, लोगों को लगाया जा रहा है। भारत के अंदर भी कल से पब्लिक के लिए इसको ओपन कर दिया गया है, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि जिस तरह से वेरिएंट्स बढ़ते जा रहे हैं, यहां पर हमें सावधानी रखने की जरूरत है। अदरवाइज यूएस के अंदर तो बोला जा रहा है कि फोर्थ वेव ऑफ कोरोना वायरस आ सकता है। तो काफी चिंताजनक बात है ये। एग्जैक्टली क्या बोला गया है और भारत के लिए क्या कंसर्न है, इन सबको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको सीडीसी के बारे में बता देता हूं, ताकि जो भी इनके द्वारा बोला गया आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको याद रखना है कि ये 70 साल पहले इसको बनाया गया था 1946 में, और ये यूएस का जो नेशनल पब्लिक हेल्थ है उसका एक इंस्टीट्यूट है, आप कह सकते हो यूएस के अंदर। जैसे कि हमारे देश के अंदर आपने आईसीएमआर के बारे में सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कुछ इसी प्रकार से वहां पर भी यही काम करता है। और ये एक फेडरल एजेंसी है। बेसिकली फेडरल जब हम कहते हैं तो यूएस के अंदर सेंट्रल एजेंसी को कहा जाता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर आपको जॉर्जिया में मिलेगा। इसका जो मेन काम है कि यूएस के अंदर जितना भी पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड चीजें हैं उसको लेकर पहले ही वार्निंग दे देना, कुछ भी खतरा है तो उसको लेकर आगे आकर उसके बारे में बताना, और यूएस के अंदर प्लस इंटरनेशनली भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर हुआ क्या है, तो बेसिकली इनके जो हेड हैं डॉक्टर रोशेल वेलेंस्की, उन्होंने यहां पर आज सुबह बयान दिया और ये कहा कि जिस तरह से कोविड 19 के अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं ये काफी ज्यादा कंटेजियस है। कहने का मतलब है बहुत तेजी से स्प्रेड हो सकता है, और यूएस के अंदर स्पेशली यहां पर बोला गया है फोर्थ सर्ज ऑफ केसेस यहां पर देखने को मिल सकता है। समय समय पर आपने देखा होगा कि यूएस के अंदर अचानक से कभी जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, फिर थोड़े कम होते हैं, फिर अचानक से बढ़ जाते हैं। तो 3 सर्ज तो ऑलरेडी आ चुका है और ये फोर्थ सर्ज हो सकता है, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा यूएस के लिए। और ये बेसिकली उनके द्वारा कंसर्न दिखाया गया है जो कोविड 19 के डेटा सामने आया। अब यूएस के अंदर मैं आपको बता दूं, आप देखिए, आप खुद सोच के देखो, पिछले वीक हर दिन यहां पर करीब 70,000 न्यू केसेस आए थे। मतलब यूएस में अभी भी केसेस जो हैं, इतना बड़ा वैक्सीन का प्रोग्रेस लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो न्यू केसेस हैं वो लगातार यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। डेथ की संख्या आप देखिए, हर रोज करीब 2000 डेथ देखने को मिली थी पिछले हफ्ते, यहां पर जो आंकड़ा बताया गया है। और ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब यहां पर इकोनॉमी को ओपन करने की बात कही जा रही है। जिस तरह से कोविड का वेरिएंट्स यहां पर बढ़ रहा है, इसी को लेकर क्लियरली वार्निंग दिया गया। आप देख सकते हो उनके द्वारा बोला गया है, प्लीज हियर मी क्लियरली, एट दिस लेवल ऑफ केसेस विद वेरिएंट्स स्प्रेडिंग वी आर कंप्लीटली टू लूज द हार्ड अर्न ग्राउंड वी हैव गेन। तो यहां पर जितना भी चीजें हमने गेन की हैं वो हम उसको मिस आउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि देखिए, पहले हमने इसके बारे में काफी चर्चा की है वेरिएंट्स के बारे में, लेकिन क्या जितने भी वेरिएंट्स हैं क्या वो खतरनाक है, मतलब कि क्या वो तेजी से स्प्रेड हो सकते हैं? देखिए, यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि जो भी वेरिएंट आएगा उसको हमें देखना पड़ेगा कि क्या रिस्क वो पोसेस करता है, लेकिन डेफिनेटली ये थ्रेट है सभी लोगों के लिए जिस तरह से हम प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं। यहां पर कई सारे वर्जन्स आपको देखने को मिलेंगे, वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जिसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बेसिकली 3 वेरिएंट्स की यहां पर बात कही जा रही है। एक यूके वाला वेरिएंट है, दूसरा है साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट, और तीसरा है यहां पर ब्राजील वाला वेरिएंट। इसको बताया जा रहा है कि ये जो 3 वेरिएंट्स हैं वो ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं पूरे विश्व भर में। और जो डॉक्टर वेलेंस्की हैं उनका यह कहना है कि यह बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि यूएस स्टेट्स के अंदर या फिर भारत के अंदर या फिर कहीं और आप विश्व भर में देखोगे तो यहां पर आपने देखा होगा एक ट्रेंड की धीरे धीरे जिस तरह की सतर्कता बताई यहां पर लिया जा रहा था, प्रिवेंशन लिया जा रहा था लोगों के द्वारा, अब वो धीरे धीरे रोल बैक हो रहा है। तो यूएस के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वहां के जो राज्य हैं वो धीरे धीरे जो भी प्रिकॉशंस हैं उसको रोल बैक कर रहे हैं, उसको अपना नहीं रहे हैं। इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता है, क्योंकि अगर हम इसको अगर नहीं अपनाते हैं तो वापस से कोविड के सर्ज आ सकते हैं। और यूएस के अंदर तो आप ऑलरेडी देखिए करीब 28 मिलियन इंफेक्शन हो चुका है, मतलब
2.8 करोड़ 3 करोड़ की तरफ ये बढ़ रहा है। भारत के अंदर अभी भी करीब 1.1 करोड़ को ये क्रॉस कर चुका है, लेकिन डेथ की संख्या आप देखो 5 लाख से भी ज्यादा मृत्यु यूएस के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। तो चलिए ये जो नए वेरिएंट्स की बात कही जा रही है इसको और थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया 3 वेरिएंट्स की बेसिकली हम यहां पर बात कर रहे हैं, और यूएस के और ये 3 वेरिएंट्स में अगर आप देखोगे इन्फेक्शन कितना हुआ है तो बताया जा रहा है करीब 2463 इन्फेक्शंस यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ी संख्या यूके वाले वेरिएंट की है। 2400 जो संख्या है वो आपके यूके वेरिएंट्स की है। ये मैं यूएस का आपको अभी डेटा बता रहा हूं, और यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो नंबर है वो और ज्यादा बड़ा हो सकता है यूएस के अंदर। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है, ध्यान रखिएगा, कि केसेस तेजी से बढ़ना, केसेस में स्पाइक आना, इसका मतलब ये नहीं है कि मृत्यु दर भी बढ़ जाएगा। यहां पर बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन यहां पर अभी के लिए हमारे पास अवेलेबल है, फ्यूचर का नहीं पता, लेकिन अभी हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो जितने भी पुराने वेरिएंट्स हैं उसके ऊपर यहां पर अच्छा काम करेगा। तो उसको लेकर अभी डाउट नहीं बताया जा रहा है, लेकिन यहां पर यह बोला जा रहा है कि जब तक हम जल्दी से सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लगवा देते, अदरवाइज क्या होगा कि यहां पर जो केसेस बढ़ते जाएंगे तो म्यूटेशंस के भी चांसेस बढ़ते जाते हैं, नए नए वेरिएंट्स आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, और ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और इस समय पूरे विश्व भर में अगर आप देखोगे तो कुछ ही ऐसे देश हैं जो कि तेजी से वैक्सीन लगवा रहे हैं, जैसे कि इजराइल सबसे ज्यादा, ऑलमोस्ट उनकी जो आबादी है 90% से ज्यादा आबादी को यहां पर वैक्सीन ऑलरेडी लग चुका है। यूएई के अंदर यहां पर 60% से ज्यादा लग चुका है, यूके के अंदर देखिए 30% से ज्यादा, यूएस के अंदर भी 22% से ज्यादा, फिर बाकी के देश आते हैं। क्योंकि भारत में, चाइना में आपको आबादी बहुत ज्यादा मिलेगी, इसलिए यहां पर अभी परसेंटेज टर्म में उतना बढ़ा नहीं है। तो यहां पर हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, कल से ही पब्लिक के लिए स्टार्ट हुआ है, लेट्स सी कि किस तरह का प्रोग्रेस आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यही कही जा रही है कि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसको हमें जल्दी अपनाने की जरूरत है। अब ये जो 3 वेरिएंट्स हैं इसको और थोड़ा सा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। जो यूके का वेरिएंट है इसको केंट वेरिएंट भी कहा जा रहा है, और इसका जो नाम आप देख सकते हो ये दिया गया है B117, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बताया जा रहा है कि यूके का वेरिएंट सबसे तेजी से फैल रहा है, 50 देशों से ज्यादा, 50 से ज्यादा देशों में ये ऑलरेडी फैल चुका है, और ये म्यूटेट हो रहा है अब से वापस से लगातार। साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट का नाम भी आप अगेन देख सकते हो, B1351, ये भी आप ध्यान रखिएगा, और 20 से ज्यादा देशों में फैल चुका है यूके के अंदर भी। इसके अलावा जो ब्राजील वाला है P1 इसको कहा जा रहा है, ये करीब 4 ट्रैवलर्स में डिटेक्ट किया गया था जापान के अंदर, और यूके के अंदर भी ये फैल चुका है। तो ये सभी जो वेरिएंट्स हैं वो तेजी से फैल रहे हैं, ऐसा यहां पर बताया गया है। तो ये जो 3 वेरिएंट्स हैं इसकी खास बात क्या है? देखिए खास बात क्या होता है कि जो कोरोना वायरस है उसमें आपने देखा होगा यहां पर जो स्पाइक प्रोटीन लगे होते हैं, आपने देखा होगा ये जो स्पाइक कांटेदार, ये तो ऊपर का जो प्रोटीन है वो यहां पर चेंज हो जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में कोरोना वायरस कितना अफेक्ट करेगा वो डिपेंड करता है कि ये प्रोटीन कैसा है। अगर यहां पर प्रोटीन, जो स्पाइक प्रोटीन है वो जल्दी से अडाप्ट कर लेता है तो आपको कोरोना वायरस हो जाएगा, अगर ये उतना तेजी से अडाप्ट नहीं कर पाता है तो नहीं होगा। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि ये जो 3 वेरिएंट्स हैं ये आपके बॉडी से जल्दी अट्रैक्ट कर जा रहा है ये, तो इसी की वजह से जो स्प्रेड है इसका और तेजी से हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इस प्रोटीन को लेकर होता है, और यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिस तरह से वायरस फैलता जाएगा उतना ज्यादा हमें ये म्यूटेशन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हमें यहां पर क्या करना है कि पहले से ही वैक्सीन लगवाकर अगर हम जितना जल्दी इसको रोक सकें उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। अदरवाइज क्या होगा कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा, और तो यहां पर म्यूटेट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी और एक नया वेरिएंट्स आपको सामने आते हुए देखने को मिलेगा। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो पूरे विश्व भर में जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि यहां पर नए वैक्सीन जो हैं उसको और हम बनाने की कोशिश किया जाए, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ताकि पूरा जितने नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर भी ये वाले जो वैक्सीन हैं वो कारगर साबित हों। इनफैक्ट मैं तो आपको यह बता दूं कि यूके की जो सरकार है उन्होंने तो ऑलरेडी एक डील साइन कर ली है फ्यूचर आने वाले वैक्सीन के लिए, फ्यूचर के जो वेरिएंट्स आएंगे उसको लेकर नया वैक्सीन बनाया जाए। इसके लिए यूके की सरकार ने क्योरवैक नामक कंपनी के साथ यहां पर ऑलरेडी डील साइन कर लिया है करीब 50 मिलियन डोजेस के लिए। तो आप सोच सकते हो कि इसको लेकर ऑलरेडी काम हो चुका है, और कहीं ना कहीं खतरा यह है कि अभी का जो वैक्सीन हम वो तो लगवा रहे हैं, लेकिन कल के डेट में जो वेरिएंट है अगर वो और ज्यादा खतरनाक हो गया तो यहां पर
फर्दर प्रॉब्लम हो सकता है और हो सकता है वापस से वैक्सीन लगवाना पड़ जाए। तो इस तरह का डर है दोस्तों। इसके लिए यहां पर अगेन क्या जरूरी है कि वैक्सीनेशन जल्दी हो जाए ताकि मल्टीप्लाई ना हो सके। अगर वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, एक केस से दूसरे केस में जाएगा, तो यहां पर म्यूटेट होने के चांसेस ज्यादा हैं और वेरिएंट्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत के लिए भी काफी ज्यादा सबक है कि सरकार जल्दी से जल्दी सभी को वैक्सीन लगवाने की कोशिश करे और जितने लोग अभी लगवा सकते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो यहां पर जाकर वैक्सीन लगवाएं। और जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये जो फ्लैगशिप रिपोर्ट है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।